नमस्कार। वक्त हो चला है रोहतक के दिन भर की खास बड़ी खबरों का और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। 18 अगस्त को कांग्रेस करेगी करनाल में पंजाबी सम्मेलन। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे मुख्य अतिथि। पंजाबी समाज ने की 25 विधानसभा, 3 लोकसभा व 1 राज्यसभा सीट की मांग। रोहतक से मौजूदा विधायक भारभूषण बत्रा व पूर्व गृह मंत्री सुभाष बत्रा ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। इस दौरान पूर्व गृह मंत्री सुभाष बत्रा ने कहा कि पंजाबी समाज को सरकारों ने तवज्जो नहीं दिया। भले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल रहे, लेकिन तब भी पंजाबी समाज के उत्थान के लिए कोई कार्य नहीं किया गया। इसलिए अब कांग्रेस पार्टी पंजाबी समाज के लिए काम करने का बीड़ा उठाएगी और उसी के लिए 18 अगस्त को करनाल में पंजाबी सम्मेलन बुलाया गया है, क्योंकि पंजाबी समाज को उनकी जनसंख्या के अनुसार नौकरियां मिलनी चाहिए और 25 विधानसभा सीटों पर पंजाबी समाज की दावेदारी है। इसलिए उन्होंने कहा कि 25 विधानसभा सीट चुनाव में पंजाबी समाज को दी जानी चाहिए और यही नहीं, 3 लोकसभा सीट व 1 राज्यसभा सीट पर भी पंजाबी समाज का हक बनता है। उन्होंने कहा कि यह सभी डिमांड 18 अगस्त को पंजाबी सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने रखी जाएंगी। एनएचएम कर्मचारियों के हड़ताल का 18वां दिन आज। अपनी मांगों को लेकर एनएचएम कर्मचारियों ने मुंडन कराकर अपने बाल किए दाएं। रेगुलाइजेशन और जॉब सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं एनएचएम कर्मचारी। एनएचएम कर्मचारियों का कहना सरकार कर रही है वादा खिलाफी। वहीं महिला कर्मचारियों ने भी दी चेतावनी, बोले अगर हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम भी अपने बाल मुख्यमंत्री नायब सैनिक के झोली में डालेंगे। इस दौरान कर्मचारियों में भारी रोष दिखा। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार से 3 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमारी मांगों पर सहमति नहीं बनी। सरकार ने हमें बायलॉज खुद दिए थे और अब उसे ही लागू नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि हमें रेगुलर किया जाए। एनएचएम कर्मचारी वो है जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना काल में काम किया है, लाखों लोगों की जान बचाई है और आज सरकार हमारे बारे में ही नहीं सोच रही है। सरकार हमारी मांगे जब तक नहीं मानती तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। नर्सेज एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल का 5वां दिन आज। नर्सेज एसोसिएशन ने डायरेक्टर ऑफिस और वीसी ऑफिस तक निकाला रोष मार्च। केंद्र की तर्ज पर 7200 नर्सिंग अलाउंस की मांग कर रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर्स। पीजीआई के अंतर्गत आने वाले 5 मेडिकल कॉलेज के नर्स हैं हड़ताल पर। नर्सेज एसोसिएशन के हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं हो रही हैं बाधित। नर्सिंग एसोसिएशन के प्रधान का कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी और इस दौरान आम लोगों को होने वाली परेशानी की जिम्मेवार पीजीआई प्रशासन और हरियाणा सरकार है, क्योंकि इससे पहले हमने सांकेतिक धरना देकर उनको इस बारे में जानकारी दे दी थी। ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर्स यूनियन का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी। चीफ एडिटर रोहतक कार्यालय पर ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर्स यूनियन की सिटी यूनिट ने किया प्रदर्शन। कार्यक्रम की अध्यक्षता सिटी यूनिट प्रधान संदीप जाखड़ ने तथा संचालन सचिव सुनील शर्मा ने किया। सर्कल सचिव विकास दहिया ने कहा कि सर्कल वर्कर्स कमेटी सिटी यूनिट के साथ है। यूनिट कमेटी जो भी निर्णय लेगी सभी को वह निर्णय मान्य होगा। राज्य सचिव धर्मराज कुंडू ने कहा कि सर्कल में ऐसे भी शिकायत केंद्र हैं जिसमें 28,000 से भी उपभोक्ता हैं, जो कि एक उपमंडल से भी अधिक है, फिर भी नए पद स्वीकृत नहीं किए जा रहे हैं। भाजपा सरकार सुशासन का ढोंग कर रही है, जिसकी पोल आगामी 18 अगस्त कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करके खोली जाएगी। राज्य के नेता मंजीत बजाज ने बताया कि चीफ एडिटर कार्यालय रोहतक का विरोध प्रदर्शन बिजली निगम के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के मान सम्मान के लिए है, जिसमें कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। विरोध प्रदर्शन में सभी महिला कर्मचारियों सहित मुकेश हुड्डा, राजकुमार, नवजीत खत्री, धर्मेंद्र फोरमैन, विनोद सर्कल सचिव, संदीप लटवाल जी, यतेंद्र हुड्डा, बलजीत पानू, मानवेंद्र कैशियर, संजय डोगरा, मनीष लाइनमैन आदि मौजूद रहे। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकता है नगरपालिका कर्मचारी संघ। नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा इकाई रोहतक द्वारा शहर में किया गया प्रदर्शन। लंबित मांगों को लेकर रणनीति बनाकर कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। शहर में प्रदर्शन से पहले नगरपालिका कर्मचारी संघ की एक बैठक बुलाकर आगामी रणनीति पर की गई चर्चा। जिला प्रधान संजय बिडलान ने बताया कि सरकार से कई दौर की वार्ता हो चुकी है, सरकार केवल आश्वासन दे रही है, मांगों पर सहमति बनने के बाद भी उसको लागू नहीं कर रही है, जिसके चलते कर्मचारियों में भारी रोष है।
वहीं आगामी रणनीति के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार मांगे नहीं मानती है तो 13 अगस्त को भी शहर में प्रदर्शन करेंगे और 20 अगस्त को मशाल जुलूस निकाला जाएगा। वहीं 21 और 22 अगस्त को 2 दिवसीय काम छोड़ो हड़ताल की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार फिर भी मांगे नहीं मानती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल भी हो सकती है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत रोहतक के पंडित नेकीराम शर्मा महाविद्यालय में निकाली गई तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा में कॉलेज प्राचार्य, प्रोफेसर सहित विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा। शहीदों की कुर्बानी को याद रखने व युवाओं को उसके बारे में जानकारी देने के लिए आयोजित किए गए विभिन्न कार्यक्रम। इस दौरान नेकीराम कॉलेज में एक एग्जीबिशन का भी आयोजन हुआ, जिसमें शुरुआत से लेकर अब तक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में और उसके रंग में हुए परिवर्तन के बारे में जानकारी दी गई। कॉलेज प्राचार्य लोकेश बल्हारा ने जानकारी देते हुए कहा कि देश को आजाद कराने के लिए वीर शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, उनके बलिदान को हमें नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से राष्ट्रीय ध्वज के विकास की झांकी तथा अमर शहीदों को सम्मान देने के लिए गतिविधियां प्रमुख तौर पर आयोजित की गई हैं। इसके अलावा साइकिल, मोटरसाइकिल पर तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें एनसीसी, एनएसएस एवं कॉलेज के विभिन्न विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान विद्यार्थियों की तिरंगे के प्रति मान सम्मान एवं राष्ट्रीय प्रेम की भावना को जगाने के लिए कविता, भाषण, गीत प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन संबंधित AIUTUC के तत्वाधान में रोहतक के मानसरोवर पार्क में प्रदेश भर की आंगनवाड़ी कर्मियों की विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के हजारों कर्मियों ने हिस्सा लिया। पार्क से ही ड्यूटी मजिस्ट्रेट, तहसीलदार के माध्यम से उपायुक्त को ज्ञापन दिया गया। रैली का नेतृत्व यूनियन की राज्य प्रधान कृष्णा मंडाना, महासचिव पुष्पा दलाल ने किया। उपायुक्त की मार्फत मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया। तो ये थी रोहतक की आज की दिन भर की खास बड़ी खबरें। कल फिर मुलाकात होगी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।